हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। मीन्स एक्टिव मेंबर हो जाते हैं अपने पीयर ग्रुप में। ठीक, तो ये किस अवस्था में होता है? ऐसा किशोरावस्था में होता है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो देखिए, सूक्ष्म गतिक का उदाहरण हमसे पूछा जा रहा है। तो लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। देखिए, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना ये कोई भी सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण नहीं है। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा? लिखना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध हैं। तो देखिए, भाषा विकास से संबंध पावलोव, बिने, चोम्स्की, मैस्लो। तो देखिए, यहाँ पर नोम चोम्स्की आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, जिन्होंने बताया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में, LAD के बारे में। तो उन्हीं का नाम आएगा यहाँ पर। मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, चोम्स्की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो देखिए, विकास की किस अवस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। ये स्टेटमेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मानव विकास है, मीन्स मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या फिर एक और दो दोनों है। तो देखिए, मानव विकास जो होता है मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जिसमें A और B दोनों कह रहा है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, परिवार। परिवार हमेशा क्या होता है? प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण होता है। तो जहाँ पर परिवार रहे वो तो प्राथमिक हो गया। ठीक, फिर परिवार के बाद क्या चीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी? पास पड़ोस। परिवार के बाद में आता है पास पड़ोस। मीन्स परिवार और पास पड़ोस वाले तो हम ऑप्शन को राइट करेंगे नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? विद्यालय एवं मीडिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये द्वितीयक एजेंसी का उदाहरण रहेगा। मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा विकास के सिद्धांत। ठीक, तो विकास का सिद्धांत यहाँ पर देखिए, पहला क्या कह रहा है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। दूसरा कह रहा है निरंतर विकास का सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो देखिए, बाद के तो तीनों हैं, बट अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होता है, सबसे पहले ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद बोध आता है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कौन सा इसमें सही से लिखा हुआ है। तो देखिए, पहले में तो ज्ञान फिर अनुप्रयोग आ गया, मीन्स ये नहीं होगा। फिर दूसरे में तो मूल्यांकन ही पहले आ गया, ये भी नहीं होगा। तीसरे में मूल्यांकन आ गया, ये भी नहीं होगा। मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों जो होते हैं एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान रखते हैं, पहली चीज़। दूसरा कह रहा है समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है।
आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसमें हमसे पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, इसमें देखिए फिर से एक बार देखते हैं, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो समवयस्कों और पितृयक का सापेक्ष योगदान जो होता है योगात्मक नहीं होता है, मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं। तो देखिए शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। कैसे? जैसे अगर भूख लगेगी तो बच्चा क्या करेगा, रोएगा तुरंत, ठीक इस तरीके से वो व्यवहार करेगा। अगर उसको डर लगेगा तो भी वो उस तरीके से आपको नजर आएगा, डर लग रहा है उसको, भूख लगेगी रोने लगेगा, प्यास लगेगी रोने लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से व्यवहार, ये व्यवहार कैसा है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो आपने पढ़ी होंगी कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो मैकडूगल ने बताई थी, वही उसी तरीके से व्यवहार हो जाएगा। कैसा व्यवहार हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार शैशवावस्था में, मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित कक्षाओं का आयोजन करना। 2 में कह रहा है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। 3rd कह रहा है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। 4th ऑप्शन कह रहा है सहयोगात्मक और अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कब बोलना शुरू करते हैं, 18 से 24, 24 से 30, ये माह दिए गए हैं, महीने दिए गए हैं। और 3rd ऑप्शन कह रहा है 30 से 36 और 4th ऑप्शन में कह रहा है 12 से 18। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 से 24। 18 से 24 माह में अधिकांश बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे शब्द को मिलाकर वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, मीन्स राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है। तो देखिए जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास होता है सांवेदिक और मूर्त अमूर्त इस तरीके से क्रम में होता है, मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा बच्चों के विकास की व्यक्तिगत योग विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा केवल पर्यावरण पर, दूसरा कह रहा है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, 3rd कह रहा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, चौथा केवल आनुवंशिकता पर। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, सीटेट में कभी भी कोई ऑप्शन आप जिसमें केवल लगा रहे इस तरीके से ऑप्शन जो भी रहता है वो ऑप्शन अधिकतर जो होता है गलत ही होता है, तो उसको कभी आपको सही टिक नहीं करना है। फिर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा कि जो बच्चों का क्या चीज़ मतलब मीन्स रहेगा यहाँ पे बच्चों का जो विकास होता है उनकी आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। मीन्स जैसी बच्चे की आनुवंशिकता रहेगी साथ में बच्चे को जैसा वातावरण दिया जाएगा वैसा ही बच्चा बन जाएगा, ठीक। अगर उसको वातावरण अच्छा मिल रहा है तो बच्चा अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा बन जाएगा। अगर उसको वातावरण खराब मिल रहा है तो वो वैसा ही बन जाएगा। मीन्स आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर उसका व्यवहार निर्भर करेगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त पूछा जा रहा है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, दूसरा कह रहा है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, तीसरा कह रहा है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, चौथा कक्षा कक्ष का अधिकारवादी। देखिए एक बात समझ लीजिए,
पहली चीज़ है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, इस पर भी आते हैं। पहले ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, ऐसा नहीं होता है। माता पिता की भी सहभागिता होती है बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए, और अध्यापकों की भी होती है। मीन्स बच्चा जिसके जिसके साथ में रहता है उसकी सबकी होती है। संवेगात्मक विकास पर बच्चों के क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, सबकी एक सहभागिता होती है, ठीक, जो जो उसके साथ में रह रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। अगर आप बात बात में बच्चों पर नियंत्रण करेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। उस सीखने के लिए बच्चों को उनको एक तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अगर उनको स्वतंत्रता मिलेगी तो वो अच्छे से सीखेंगे। चौथा, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी, जो अधिकारवादी माहौल रहेगा वो कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। अधिकारवादी परिवेश अच्छा नहीं रहेगा। मीन्स राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। राइट ऑप्शन इज 1। ठीक, इस तरीके से आज हमने 15 क्वेश्चंस देखे। कल भी हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।